हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मोस्ट वेलकम आपके अपने इसी क्लास में। हम लेके आए हैं आज आपके लिए इकोलॉजिकल पिरामिड। हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर के पेपर नंबर 3 जूलॉजी का। हम इसमें काफी क्लासेस देख लिए थे। आज इकोलॉजिकल पिरामिड है, बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड को। तो इकोलॉजिकल पिरामिड को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे नंबर फर्स्ट हमारे पास आ जाता है पिरामिड ऑफ नंबर। क्या नंबर यानी संख्या का पिरामिड हम देखेंगे। क्या संख्या का पिरामिड हमारे दूसरे नंबर पे आएगा। क्या यहाँ पे जीवभार कहते हैं इसको। बायोमास यानी पिरामिड ऑफ बायोमास यानी जीवभार पिरामिड। उसके बाद नंबर थर्ड पे हमारे पास आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का पिरामिड। आखिर पिरामिड क्या है? पिरामिड एक ऐसा स्ट्रक्चर्स है, कह सकते हो कोन लाइक स्ट्रक्चर्स है या ट्रायंगल स्ट्रक्चर्स है। इस ट्रायंगल स्ट्रक्चर्स में जो बेस होते हैं वो हायर पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं और जो ट्रैपिकल पार्ट्स होता है वो लोअर पार्ट्स को कंप्लीट करता है। इसी को हम पिरामिड के अंतर्गत बोलते हैं। अपने इस जूलॉजी सेक्शंस की बात कर रहा हूं, यानी बायोलॉजी के सेक्शंस की बात कर रहा हूं, बाकी हमको नहीं पता। ओके, क्योंकि ये आपके जाके मैथ में हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है एंड हमारे जो स्पेशली ज्योमेट्री है वहां पे ये अलग फॉर्म क्रिएट करता है। बट यहाँ पे हमको देखना है कि जो बेस होगा वो हायर कैपेसिटी एंड जो टॉप अप पार्ट्स है वो लोअर कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। चलते हैं बात कर लेते हैं सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड की। आपको पता है स्टूडेंट की प्रत्येक इकोसिस्टम में कि दुनिया का कोई भी इकोसिस्टम्स है उसमें डिफरेंट कैटेगरी की कहीं ना कहीं फूड चेन्स होते हैं। क्या होते हैं? फूड चेन्स होते हैं। ये फूड चेन हमारे प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वाइटरी कंज्यूमर्स में एक तरीके से कंपैक्ट होता है। क्या होता है? कंपैक्ट होता है। और इसमें डिफरेंट टाइप्स के, चाहे हमारे प्रोड्यूसर्स होंगे तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाएंगे, और हमारा प्राइमरी कंज्यूमर्स होगा तो हर्बीवोरस दिखाएगा। उसके बाद हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे तो वो क्या दिखाएंगे? यहाँ पे कॉर्निवोरस या फिर हमको ओमनिवोरस के कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस के पूरे एनर्जी फॉर्म में नंबर के आधार पर उनकी जो बायोमास है, उनकी जो बॉडी का वेट है उनके बेसिस पे, एंड वो किस हिसाब से एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं उसके बेसिस पे, यानी पहले नंबर पे किस संख्या पे कितने नंबर के साथ वो आ रहे हैं, कितने नंबर के साथ हमारा प्रोड्यूसर्स है, कितने नंबर के साथ हमारा कंज्यूमर्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पिरामिड के अंतर्गत देखते हैं। और दूसरे प्रोसेस में क्या देखेंगे? हमारे पास आ जाता है पिरामिड ऑफ बायोमास। यहाँ पे क्या आता है कि उनकी बॉडी का जो वेटेज है वो किस लेवल पे है, किसका वेटेज ज्यादा है उसकी बात करेंगे। एंड नंबर थर्ड में हमारे पास आता है कौन कितना एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे पिरामिड ऑफ एनर्जी के बेसिस पे। चलते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पिरामिड ऑफ एनर्जी। जो हमारे पास पिरामिड ऑफ नंबर है, एनर्जी हम बाद में डील करेंगे, पहले नंबर को डील कर लेते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर के बेसिस पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे अपराइट पिरामिड एंड इन्वर्टेड पिरामिड दो आते हैं। एक सीधा पिरामिड, एक उल्टा पिरामिड। कभी कभी ऐसे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है कि उल्टा पिरामिड किस पिरामिड के अंतर्गत बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ पिरामिड्स होते हैं उन्हीं पिरामिड के अंतर्गत, यानी पिरामिड ऑफ नंबर्स में ही उल्टा पिरामिड हमको देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं फोकस। यहाँ पे फोकस देखो, ये किसके किसके बीच, यानी जो नंबर है वो किसके बीच रिलेशन दिखाता है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये कहता क्या है? ये कहता है कि जो हमारे उत्पादक होते हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स और डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे ट्रॉफिक लेबल्स होते हैं, क्या होते हैं? ट्रॉफिक लेबल्स के कंज्यूमर्स होते हैं, उनके बीच के जो परस्पर यानी एक कंटिन्यूअस रिलेशनशिप होता है उसको प्रकट करता है हमारा नंबर, यहाँ पिरामिड ऑफ नंबर। उसके देखना ध्यान से, यहाँ पे अपराइट की बात कर रहा है यानी सीधा पिरामिड की बात करें। सबसे पहले हमारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे फाइटो, हमने किसका लिया है? एक तालाब लिया है। क्या लिया है? एक हमारे पास पॉन्ड है, यानी ये हमारे पास तालाब है। तालाब का पिरामिड हम देख रहे हैं, ठीक। इस तालाब के पिरामिड में क्या होगा? यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन होंगे। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होगा कि छोटे छोटे डायटम्स होंगे एंड छोटे छोटे माइक्रो प्लांट्स होंगे। ये जो माइक्रो प्लांट्स होते हैं उनका नंबर क्या होगा स्टूडेंट? उनका नंबर बहुत ही हाइयर होगा। क्या होगा? बहुत ही हाइयर होगा। वो असंख्य के संख्या में कैसे काफी ज्यादा वहां पे देखे जा सकते हैं। क्या? काफी ज्यादा संख्या के साथ देखे जाते हैं। सपोज मान लिया मैंने कि ये आपके 5000 रहे, ठीक।
अब उसके बाद वो जो फाइटो प्लांकटन होते हैं, इसी फाइटो प्लांकटन को ये एनर्जी लेंगे। कहां से लेंगे स्टूडेंट? हमारे पास सनलाइट आएगा, क्या आएगा? यहां से सनलाइट आएगा। सनलाइट से ये लगातार अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और वहां से अपने आप को एनर्जी देंगे और प्रोड्यूसर्स की भूमिका निभाएंगे। और इसी प्रोड्यूसर्स को कौन हमारा अटैक करता है? अपने ट्रॉफिक लेवल में, फूड चेन में हमारे पास जो हर्बीवोरस होते हैं यानी जू प्लांकटन, क्या होते हैं हमारे? जू प्लांकटन। जू प्लांकटन में किसको रखेंगे? यहाँ पे कैपिटल हाँ जू प्लांकटन रख लो कि छोटे छोटे हमारे क्लेम्डोमोनास हो गया, बाकी लोग हो गए, वो एक छोटे छोटे ऐसे माइक्रो एनिमल्स होते हैं, ये माइक्रो प्लांट्स होते हैं, ये माइक्रो एनिमल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं फाइटोप्लैंक्टन को अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और इनकी संख्या जब भी होगी इनसे क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? इनकी संख्या जो होगी जू प्लांकटन की वो फाइटोप्लैंक्टन से कम होगी। अब इतने तो रह गई क्योंकि ये हर्बीवोरस है, क्योंकि ये घास पास खा रहे हैं, ठीक। ये क्या रहा है? प्लांट्स को डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं, इसलिए ये हर्बीवोरस हो गए। अब बात करेंगे दूसरे पार्ट्स में। दूसरा पार्ट हमारे पास आता है कि जो हर्बीवोरस हैं, जू प्लांकटन हैं, इनको स्मॉल फिशेस, क्या स्मॉल फिशेस मतलब छोटी छोटी मछलियां जो होती हैं वो अटैक करती हैं और हमारे जू प्लांकटन को खा जाती हैं। जब जू प्लांकटन को छोटी छोटी मछलियां हमारी तरीके से कंप्लीट कर लेती है तो ये सेकेंडरी, ध्यान देना, ये कहां पे? ये सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल में पहुंच जाती हैं। और सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल में पहुंचती हैं तो हम इनको बोलते हैं प्राइमरी कार्निवोरस। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्निवोरस, क्योंकि ये किसको खा रही है? ये एनिमल को खा रही है, इसीलिए हम इनको प्राइमरी कार्निवोरस के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास तीसरा ट्रॉफिक लेवल होता है, यहाँ पे इनकी संख्या क्या होगी? जू प्लांकटन से कम होगी। मान लो ये 500 हो गया और ये आपका 50 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोला गया कि अब हमारा तीसरे ट्रॉफिक लेवल में जो स्मॉल फिशेस होती हैं उसको लार्ज फिश क्या करती है? बड़ी मछलियां जो होती हैं वो उनको अटैक करती हैं। अटैक करने के बाद तीसरा ट्रॉफिक लेवल यानी टर्शियरी फूड चेन को कंप्लीट करते हुए यहाँ पे सेकेंडरी कार्निवोरस का फॉर्म क्रिएट करती है और यहाँ पे संख्या 5 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे नंबर का क्या हो रहा है? घट रहा है। जब धीरे धीरे नंबर घटेगा तो हम उन्हें क्या बोलेंगे कि ये सीधा अपराइट पिरामिड है। किसका? पिरामिड ऑफ नंबर का। ये तो हुआ एक पार्ट। दूसरे पार्ट में चलते हैं, कब उल्टा बनेगा? उल्टा वाले प्रोसेस में क्या होता है? प्रोड्यूसर्स हमारा ट्री है। देखो ये क्या है? एक हमारे पास कह सकते हो कि हमारे वातावरण का है जो हमारे जमीन पे पाया गया है। एक पेड़ लगा हुआ है, छोटा सा, एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ है। ध्यान देना कि मान लो मेरे पास एक छोटा सा ऐसे पेड़ है, क्या है? एक छोटा सा पेड़ है, ठीक। एक छोटा सा ऐसा पेड़ है। इसी छोटे से पेड़ में हमारे पास क्या है? यहाँ एक ये सिंपल तरीके से हमारा ट्री है, ठीक। अब इस पे क्या होगा? इस पे बर्ड्स होंगी, कुछ पक्षियां होंगी। मान लो ये कितना ट्री था? ये केवल एक ट्री था। क्या था? एक ट्री था। इस पे कितनी? 10 पक्षियां बैठी हैं, 10 छोटे छोटे हमारे पक्षी बैठे हैं। वो हर्बीवोरस होंगे क्योंकि ये किसको खाएंगे? ये प्लांट के कुछ पार्ट्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर को, लीफ को अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद यहाँ से बर्ड्स यानी पक्षियां इसको खाती रहेंगी। ये दूसरे लेवल ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कंप्लीट करेगा, ठीक। अब उसके बाद क्या करेगा? ये जो बर्ड्स होती हैं इनके बॉडी के अंदर यानी इनके बॉडी पे हमारे लगभग 100 के नंबर पे यानी 10 लोगों पर 100 लोग क्या होंगे? हमारे पैरासाइट्स होंगे यानी लीक होंगे, हमारे बग्स होंगे, खटमल के नाम सुने होंगे, छोटे छोटे इंसेक्ट होंगे जो कहीं ना कहीं बर्ड्स यानी पक्षी के शरीर पे ही रहते हैं, ठीक। तो इनका नंबर देख रहे हो बढ़ रहा है। अब उसके बाद तीसरे प्रोसेस में क्या होगा? ये सेकेंडरी कह सकते हो सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल को कंप्लीट करती हैं। अब उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे आता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बैक्टीरिया, फंजाई और एक्टिनोमाइसीट्स, जो ये कहते हैं ये हाइपर पैरासाइट्स होते हैं। ये इनकी नंबर कितनी हो जाएगी? इनकी नंबर 1000 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये जो होते हैं हाइपर पैरासाइट्स, ये पैरासाइट्स के ऊपर होते हैं और ये डायरेक्टली अटैक हमारे बर्ड्स को भी करते हैं, ठीक। मतलब इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तीसरे ट्रॉफिक लेवल के अंतर्गत। तो इस टाइप का यदि नंबर आपको दिखाई दे 1, 10, 100, 1000 के नंबर में धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये भी लोग सारे के सारे किस पे डिपेंड हैं? हमारे ट्री पे, ठीक। तो इस टाइप का यदि आपको पिरामिड दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि ये किस टाइप का पिरामिड है। ये आपका इनको इन्वर्टेड पिरामिड के नाम से जानते हैं। कब बनता है? ट्री की कंडीशन बनता है कब? जब नंबर रहेगा तब। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट्स में। यहाँ पे हमारे पास आता है बायोमास। ये बायोमास किसके किसके बीच दिखाता, थोड़ा सा ध्यान समझना।
जो पिरामिड ऑफ बायोमास है ये रिलेशन दिखाता है कि जो हमारा इकोसिस्टम्स होते हैं, इकोसिस्टम के सभी ऑर्गेनिज्म का जो कहते हैं ड्राई मास होता है, जो सूखा हुआ भार होता है, उसको हम बायोमास कहते हैं। और ये जो जीवभार का पिरामिड होता है, बायोमास का पिरामिड्स होता है, ये स्पेशली इससे पता ये चलता है कि ट्रॉफिक लेवल में पाए जाने वाला जो एनिमल है, पाए जाने जो जंतु हैं, ठीक, उनका भार कैसा है। और ऐसा देखा जाता है कि क्रमिक धीरे धीरे ऊपर जाते जाते उनका भार कम होने लगता है। मतलब बात करें यदि हम प्लांट की बात करते हैं, एक बड़ा सा प्लांट होगा, उसका 100 किलो का यदि भार होगा, क्या सर 1000 किलो का भार है, अब वो कैसा है, वो वेजिटेशन के फॉर्म में है, ठीक। अब वेजिटेटिव होगा, उसके बाद उसको अटैक कौन करेगा, ये प्राइमरी करेगा यानी हर्बीवरस करेगा। हर्बीवरस अटैक करेगा वेजिटेटिव को, वेजिटेटिव के नंबर ज्यादा होंगे वेटेज के फॉर्म में, ठीक, उनका वेट ज्यादा होगा, तो ये क्या करेंगे, कम संख्या के रूप में आएंगे। अब उसके बाद उनकी कम वेटेज होगी। अब हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स आप अटैक करेगा उसको, एक अटैक करेगा 10 किलो के वेटेज के साथ साथ, ठीक। अब उनका नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके बाद ये तीसरे ट्रॉफिक लेवल में चला जाएगा, सेकेंडरी कार्निवोरस, उसको कंप्लीट करने के बाद उनकी वेटेज काफी कम हो जाएगी। अब उसके बाद टर्शियरी हमारे पास कार्निवोरस होता है, उसका वेटेज और कम हो जाता है, यानी धीरे धीरे उनके वेटेज कम होते जाते हैं और ये लगातार एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं, लगातार एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और ये लगातार ऐसे ही ट्रॉफिक लेवल आगे की तरफ बढ़ाते जाते हैं। और ध्यान देना इनकी इन पॉइंट्स में एक हमारे नॉर्मल वातावरण का है, क्या है, नॉर्मल वातावरण का दिखाई दे रहा है। इस नॉर्मल वातावरण में हमारी ऐसे ही टेंडेंसी होती है बायोमास के बेसिस पे, यानी सबसे ऊपर जो होगा, ध्यान देना यदि एग्जांपल की बेसिस की बात करें, ये ट्री हो जाएगा। ये ट्री के बाद जस्ट हमारे पास उस वाले सेक्शन में चलना, ट्री के बाद हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे बर्ड्स हो जाएंगे, बर्ड्स के बाद हमारे क्या हो जाएगा, ठीक, उसके बाद हमारे बर्ड्स के ऊपर हमारे लीक्स आ जाएंगे एंड उसके बाद हमारे बैक्टीरियाज एंड उसके ऊपर ढेर सारे आप प्रोसेस को दिखा सकते हैं, ठीक। ऐसे भी नहीं दिखा सकते तो और दूसरे प्रोसेस में जा सकते हैं। यहाँ पे हमारा ट्री हो गया, यहाँ पे हमारे टिड्डा हो गया, ठीक, इंसेक्ट हो गया, कोई इंसेक्ट को हमारा फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को हमारा कौन खाएगा, चूहा या कह सकते हो सर्फ खाएगा, सर्फ को हमारा बाज खा जाएगा, ठीक, विल खा जाएगा। तो उसके ज्यादा ऊपर जाते जाते हमारे क्या होता है कि हमारे जो वेटेज होती है वो धीरे धीरे कम होती है। ये हमारा अपराइट पिरामिड बनता है कब, जब पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं तब। देखो अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे, पिरामिड ऑफ एनर्जी पे। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि ठीक ये भी अपराइट कंडीशन में बनता है कि ये ग्रास होते हैं, क्या होते हैं, ग्रास कंडीशन होते हैं। आखिरकार हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी है क्या, ये क्या करता है, जो हमारे पूरे इकोसिस्टम में हमारे फूड चेन्स होते हैं, क्या होते हैं, हमारे इकोसिस्टम में फूड चेन होते हैं और इन्हीं फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो एनर्जी के रूप में, यानी कौन कितना 10% एनर्जी के रूप में, क्योंकि एनर्जी तो 10% के बेसिस पे जाएगी, 10% एनर्जी के बेसिस पे जो ट्रॉफिक लेवल कंप्लीट होता है उनको हम किसके अंतर्गत देखते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी के बेसिस पे देखते हैं कि 10% लॉ जो होता है, क्या होता है, 10% लॉ के हिसाब से वो पूरा मैच करता है। यदि मान लो कि हमारे जो ग्रॉस है, क्या है, जो हमारा ग्रॉस है इसके पास 15 किलो कैलोरी एनर्जी है, क्या है, 15 किलो कैलोरी एनर्जी इन्होंने क्या किया है, सनलाइट से एब्जॉर्ब किया है, क्या किया है, सनलाइट से इन्होंने एब्जॉर्ब किया है 15 किलो एनर्जी या कैलोरी एनर्जी। अब उसके बाद जैसे ही ऊपर जाएंगे हर्बीवोरस जो होगा, हमारा प्राइमरी कंज्यूमर्स होगा, वो क्या करेगा, उसके बॉडी में जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, यहां से 1.5 किलो कैलोरी एनर्जी बचेगा, कितना बचेगा, 1.5 किलो बचेगा। उसके बाद जस्ट ये ऊपर और जाएगा, कार्निवोरस उसको अटैक करेगा, जो एनर्जी होगा वो और कम हो जाता होता है, क्या कि यहाँ पे 0.15 हो जाएगा। उसके बाद और ऊपर की तरफ बढ़ते तो 0.0, ठीक, ऐसे धीरे धीरे वो करके ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, यानी इतने पॉइंट्स में पहुंच जाएगा। मतलब धीरे धीरे एनर्जी ऊपर की ओर कह सकते हो डिक्रीज होती जाती है और ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये होते हैं 10% एनर्जी के बेसिस पे, यानी 10% एनर्जी ही हमारे ट्रॉफिक लेवल में उपलब्ध हो पाती है। ये 10% नियम क्या है मैं बता दूंगा एक दिन,
आपको इसको लैंडरमैन ने दिया था 10% एनर्जी। आपको जरूर बताऊंगा, कल के क्लास में लेके आ रहा हूं आपके लिए 10% एनर्जी। आज हमारा ये पूरा कंप्लीट होता है। ठीक, ये आपका छोटा सा क्लास था। 5 नंबर पूछता है इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, इस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये चारों पिरामिड आप याद रखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से है और ये 3 हेडिंग आपके लिए इतना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ये तीनों हेडिंग्स आप कंप्लीट करिएगा एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स को। और ये पूरा जो हमने 4 पिरामिड बनाया है, ये 4 पिरामिड फंडामेंटल पिरामिड्स हैं। आप इसको माइंड कॉन्सेप्ट सही तरीके से लगाकर बने रहिएगा अपने पूरे पॉइंट के साथ। तो कैसा लगा वीडियो? काफी दिनों के बाद आया हूं आपसे मिलने, मतलब आपके क्लासेस अपलोड कर रहा हूं तेजी के साथ, क्योंकि हमने लगभग 10 से 15 दिन क्लास क्लोज हो गया था। उसका मुझे अफसोस है कि क्लास क्लोज ना हुआ होता तो काफी कोर्स आगे बढ़ गया होता। बट हेल्थ ठीक अभी भी नहीं सही है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको लगातार वीडियो देते रहे, जिससे आपकी स्टडी थोड़ी सी मई में हो गई है। तो आप बचे के रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, आपका जरूर सिलेबस पूरा कर दूंगा। ठीक, यदि सही सलामत रह गए तब। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को जय हिंद।